नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लोकेशन का बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट यही लाने की हमेशा कोशिश रहती है। आज भी कुछ ऐसे ही लेकर आया हूँ। प्रोडक्ट देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। लोकेशन ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। सामने जूम करके देखते हैं तो ये रहा द्वारका एक्सप्रेस वे, और थोड़ा सा और जूम करते हैं तो वो देखो काउंटी का द सेंटर कोड, जैसे आपने हमारे चैनल पर देखा था वीडियो नंबर 020 एंड 021। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया था उस प्रोडक्ट पे। इस लोकेशन को भी आप उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ पे सामने मिलता है इलान मिरेकल मॉल। और इस प्रोजेक्ट में, यानी कि आज जो ये प्रोजेक्ट है, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू डीएलएफ, और उससे भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स और उससे भी ज़्यादा थीम और वेलनेस को लेकर ये लोग फोकस्ड हैं। तो अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट देख रहे हैं जो आपको वेलनेस वाइज, आपकी फैमिली को, आपके घर के बड़े मेंबर्स को एक अच्छा सीनियर लिविंग एनवायरनमेंट दे पाए, और उसके अंदर वाइब ऐसी हो कि आपकी जो लग्जरी है ना वो भी कहीं डिसमिस ना हो जाए, धुंधली ना पड़ जाए, तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जिसके अंदर आप बड़े साइज़ के प्रोडक्ट के साथ जाना चाहते हो तो 3000 और 4000 स्क्वायर फीट के 3 BHK प्लस सर्वेंट एंड 4 BHK सर्वेंट के साथ में भी जा सकते हो। और सेम प्रोडक्ट के अंदर ही अंदर अगर आप छोटे टिकट साइज़ की इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो जिससे आपको लाइफ लॉन्ग रनिंग इनकम आती रहे, तो 1.5 BHK एंड 2 BHK ऑप्शंस 1100 स्क्वायर फीट और 1500 स्क्वायर फीट साइज़ में, उसे बुक करने के लिए EOI वाले पार्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी हाँ, ये दोनों ऑप्शंस इस यूनिक कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। यूनिट कैसी बनकर मिलती है, कैसी लुक एंड वाइब है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थी लोकेशन, बैंग ऑन एक्सप्रेस वे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो प्रोडक्ट की वाइब है वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। साथ ही साथ अगर आप अपने फ्लोर प्लान को देखते हो तो कुछ इस तरह का फ्लोर प्लान रहेगा जिसमें 3 प्लस सर्वेंट या 4 प्लस सर्वेंट किसी भी सिनेरियो में आप जाएंगे तो लेआउट कुछ इस तरह का मिलेगा। एक बार लेआउट समझने के लिए मैं आपको फिर भी एक बता देता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। आप जब प्रॉपर्टी में आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का लेआउट मिलेगा जिसमें आपको एक बेडरूम इस तरफ, एक बेडरूम इस तरफ और एक बेडरूम इस तरफ, ये वाला कंसेप्ट दिखाई देगा। या फिर इस सिमिलर कंसेप्ट के साथ में आप बड़े साइज़ में जाओगे तो लेआउट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। बट अगर हम वाइब की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल इसी तरह का वाइब मिलेगा, जिसके साथ में एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर टीम, ये सारी की सारी चीज़ों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन आपको इस प्रोजेक्ट में मिलता है। क्योंकि आज की डेट में सबको एक ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर चाहिए होता है जिसके अंदर वो अपने पेरेंट्स को वो सारी सुविधाएं दे पाएँ जो उनके पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं। क्योंकि एक सिंपल प्रोजेक्ट में कई बार हेल्थ केयर को लेकर, हेल्थ से जुड़ी हुई या मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ ना के बराबर होती हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान रखते हुए ये प्रोडक्ट उनके बहुत काम आएगा जिनके घर में बड़ी उम्र के लोग हैं जिन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको ये वाला जो बेनिफिट मिल रहा है, इसी के साथ में बड़े साइज़ का एडवांटेज भी मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया ना, 3000 स्क्वायर फीट प्लस का साइज़ जो है वो आपको मिलता है 3 प्लस सर्वेंट के लिए, एंड 4 BHK प्लस का साइज़ जो आपको मिलता है वो मिलता है 4 प्लस सर्वेंट के लिए। इन दोनों साइज़ेस के अंदर अगर आप एक बढ़िया प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, एक ऐसी लोकेशन जो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे हो, जिसमें फ्यूचर में हमारे पास ग्लोबल सिटी और इन सारी चीज़ों की वजह से बढ़िया रेंटल रिटर्न्स आते हों, तो ये वन ऑफ इट्स काइंड्स प्रोजेक्ट है। मेन बात है इसकी कनेक्टिविटी समझने के लिए मैं ज़रा आपको बालकनी पर लेके चलता हूँ, क्योंकि बालकनी से मैं आपको जो चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा वो आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया दे देंगी कि कैसा लगता है आपको ये वाला प्रोजेक्ट। गाइज़, यहाँ से ज़रा हम बाहर आते हैं, लोकेशन समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपने देखा सामने द्वारका एक्सप्रेस वे है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जब यहाँ पे ग्लोबल सिटी बनेगी तो ग्लोबल सिटी, हेलीपोर्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आने वाला है जो कि यहाँ पे पहले नहीं था। और अगर आप इस लोकेशन से NH8 की तरफ जाते हैं तो आपको हार्डली 2 मिनट लगते हैं NH8 को कनेक्ट करने में वाया क्लोवर लीफ को लेकर अगर आप सीधे जाते हो, NH8 पे नहीं उतरते हो, तो उस केस में आप सीधा SPR रोड पे पहुंच जाओगे, वो भी हार्डली 3 मिनट के अंदर। उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के ऊपर आपको बढ़िया कनेक्टिविटी मिलती है। आप में से जो भी लोग एस्पिरेशन रखते हैं ना गोल्फ कोर्स रोड या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की,
जब द्वारका एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल हो चुका है एंड ये लोकेशन आपको ज़्यादा लोकेशन एडवांटेज देती है, क्योंकि आप यहाँ से मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर लेकर जाना चाहो तो मानेसर वाली साइड पे भी आप जा सकते हो, और KMP यानी कि कुंडली मानेसर पलवल वाली साइड भी जा सकते हो, और इस तरफ से अगर आप एयरपोर्ट एंड ऑल जाना चाहो, दिल्ली जाना चाहो, फटाक से वहाँ भी पहुँच सकते हो। तो गाइज़ इससे बढ़िया कनेक्टिविटी मुझे नहीं लगता कोई और प्रोडक्ट इस तरफ लोकेटेड होकर आपको दे पाएगा। और जो ग्लोबल सिटी है ना, अभी आप शायद उसकी अहमियत को या शायद उसकी वैल्यू को ना समझ पा रहे हो। जो समझ गए उन लोगों ने तो ऑलरेडी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया और हैवीली इन्वेस्ट किया है। आप भी अगर ऐसा कुछ ले लेते हो ना तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। ये प्रोजेक्ट बड़ा था, 2 अलग अलग फेजेस में था, मैक्स 360, मैक्स 361। इसके अंदर ना अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी के तहत आप छोटे साइज़ भी ले सकते हो। 1.5 BHK और 2 BHK वाला जो साइज़ मैंने आपको बताया है 1100 और 1500 स्क्वायर फीट वाला, उसमें 25 लाख की EMI देनी है, और उसके साथ में जो प्राइस आएगा वो लगभग वही प्राइस आएगा जो इस टाइम करंट इस प्रोजेक्ट का चल रहा है। तो आप बस उसमें अपनी यूनिट ब्लॉक कर लो, क्योंकि छोटे साइज़ ज़्यादा जल्दी बिकते हैं। और छोटे साइज़ को अगर आप कंपेयर करते हो तो सेंट्रल पार्क हो गया, जो अपना स्टूडियो कंसेप्ट देते हैं, जो रेंटल वो एक्सपेक्ट करते हैं पर स्क्वायर फीट, वही रेंटल हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन बड़े साइज़ की यूनिट से। क्योंकि 1.5 BHK और 2 BHK जो यूनिट्स होती हैं ना, उसमें लोग आराम से अपनी फैमिली के साथ रेंट पे रह सकते हैं, तो वो ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देंगे। तो प्राइस पॉइंट पे इस तरह के डेवलपर के साथ में अगर ऐसी चीज़ मिलती है तो मुझे नहीं लगता उसे छोड़ना एक समझदारी भरा डिसीजन होगा। बाकी इस प्रॉपर्टी की जो लुक एंड फील है थोड़ा उसे समझ लेते हैं, और बैकग्राउंड में कौन सा प्रोजेक्ट है वो भी समझ लेते हैं, तो एक आपको ना और फेयर आइडिया हो जाएगा कि क्यों इस लोकेशन पे इतनी ज़्यादा तगड़ी एडवांटेज है। कुछ इस तरह का किचन का वाइब आपको मिलता है, ठीक है। कुछ इस तरह के रूम साइजेस का ऑप्शन आपको मिलेगा, और राइट हैंड साइड में आप देखते हो, वैसे तो दिस इज़ बेसिकली योर सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम के अंदर का मैं लेआउट आपको दिखा रहा हूँ, तो सर्वेंट रूम को भी एक प्रॉपर रूम की तरह ही रखा गया है, जिसमें आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है। बस दिखाने का तात्पर्य ये है कि आपको लेआउट एंड ऑल को लेकर अच्छी क्लैरिटी मिल जाए कि लेआउट किस तरह का रखा जाता है, थॉटफुल रखा जाता है, प्राइवेसी को मेंटेन करके बनाई जाती हैं चीज़ें। और ये आप देखते हैं तो आपका एक गेस्ट वॉशरूम है। जो साइज़ मैंने आपको बताए हैं उनमें से ये साइज़ नहीं है। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट टूर जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये वाला साइज़ इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सोल्ड, हार्डली इसके अंदर कुछ बचा होगा। सामने आप देखते हो तो दिस विल बी योर बालकनी एक्सेस, ठीक है, यहाँ से आप बालकनी देख सकते हो। सामने आप देखते हैं तो दिस इज़ योर वॉकिंग क्लॉजेट। वॉकिंग क्लॉजेट के साथ में आपको एक बढ़िया बड़े साइज़ का वॉशरूम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लुक एंड फील तो मेरे को बहुत पसंद आई। साथ ही साथ ब्रांड रेपुटेशन बहुत बढ़िया है मैक्स की, और मैक्स के साथ में जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कल को आपको रीसेल का मन करा तो भाई साहब इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है मार्केट में बहुत अच्छी बनी रहती है हमेशा। और अगर आप सिमिलर प्राइस पॉइंट पे जो मैंने आपको बड़े साइज़ बताए हैं 3200 वाले या फिर 4000 स्क्वायर फीट वाले, सॉरी 3000 और 4000 स्क्वायर फीट वाले, उस सेम प्राइस कॉम्बिनेशन में अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे जाते हो तो एक्सटेंशन के ऊपर आपको ये वाली जो लोकेशन एडवांटेज है वो नहीं मिल पाएगी। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं दीपक जी मिल सकती है, और ये लोकेशन और उस लोकेशन का एक कंप्लीट डिफरेंस होता है, उसका तोल मोल करा जा सकता है। देखिए हर लोकेशन के अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन आप किसी भी लोकेशन को किसी अदर लोकेशन से एट द सेम टाइम एक फिक्स्ड क्राइटेरिया पे कंपेयर नहीं कर सकते हो। हर लोकेशन पे जाने के, हर लोकेशन पे प्रोडक्ट्स के और उसके आसपास जो डेवलपमेंट होती है, जो इंफ्रा आता है और जो फ्यूचर होता है, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर चीज़ को एप्रिसिएशन मिलता है, या उसके बेसिस पे उसे रेंटल रिटर्न्स मिलते हैं, उसके बेसिस पे उसकी रीसेल जो है वो इवैल्यूएट करी जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो दूसरी तरफ जैसे इस प्रोजेक्ट के साथ में ही क्रिसुमी के वाटरफॉल रेजिडेंसीज हैं, और जब भी आप एक्सप्रेसवे लेकर गुड़गांव की तरफ जाते हैं या फिर SPR या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की ओर जाते हैं, NH8 की तरफ जाते हैं, दिस इज़ अ वेरी प्रिसाइज और बड़ी मजबूत लोकेशन है। सामने ही बिल्कुल हमारे पास इलान मिरेकल मॉल है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो लैंड पैच है, यानी कि जब इस प्रोजेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो वहाँ पे एक बड़े साइज़ का, बड़े ब्रांड नेम के साथ का
हॉस्पिटल एंड स्कूल लाने की यहाँ पे पूरी प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा पार्ट कमर्शियल है। तो आपको इन फ्यूचर ये लोकेशन जो चीज़ें ऑफ़र कर देगी ना, वो शायद तब आपको समझ में आएगा जब वो बन के खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर अभी आप अपॉर्चुनिटी में एंगेज होते हो तो आपको अच्छे प्राइस पॉइंट पे बढ़िया चीज़ मिल रही है, वरना वही वाली बात हो जाएगी जो DLF के टाइम पे हुई थी, जब आपने कैमेलियस एंड ऑल को बुक नहीं किया था और बाद में रिग्रेट किया 10 साल बाद 5 साल बाद कि यार उस टाइम कर लेते तो बढ़िया होता। तो अभी वही पोटेंशियल है इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लूज़ करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को लूज़ करने वाली बात हो जाएगी। अगर आप कम प्राइस पॉइंट में कुछ लेना चाहते हैं या इसी तरह की लोकेशन पे आधे रेट में कुछ लेना चाहते हैं ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी होती है। लेकिन कैसे होती है उसके लिए कॉल करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ किस में जाया जा सकता है, किस में नहीं जाया जा सकता है। कॉल करने का नंबर नीचे है, प्रॉपर्टी कोड मैंने इधर मेंशन कर दिया है। वैसे मैक्स का प्रोजेक्ट है तो इसका डायरेक्टली आप बोल सकते हैं मैक्स के बारे में बात करनी है, उसे समझना है, या उसके छोटे साइजेस के बारे में समझना है। एनी डे वी आर अवेलेबल, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। और आप कौन से प्रोजेक्ट को कवर करवाना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे, वो भी हमें बताइएगा, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।